नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त SKR और आपका हमारे अपने YouTube चैनल हाउस टेक द कंटेस्टेंट वर्क में फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, ईश्वर की कृपा से अपने कारोबार में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे ट्रेड और राइजर एंगल किसे कहते हैं। दोस्तों ये तीनों बातें जानना बहुत जरूरी है। यदि हम ये तीनों चीज़ें नहीं जानते हैं दोस्तों, क्या होता है कि हमारी सीढ़ियों की सही नाप निकल नहीं पाती है और हम कभी भी सही सीढ़ियों का सही निर्माण नहीं कर पाते हैं। थोड़ी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है दोस्तों। तो उस कमियों को दूर करने के लिए हम आज से ट्रेड के बारे में जानेंगे। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो और जानते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर मैंने कुछ टाइप का डिब्बा बना दिया है। दोस्तों ये जो डिब्बा है हमारा, इसमें हमारे 3 लाइनें मेन हैं। एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। दोस्तों ये 3 लाइनें कौन कौन सी हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों 3 लाइनों में सबसे पहले ऊपर वाली जो आई लाइन है दोस्तों, ये हमारा हो गया ट्रेड। ठीक है, ये ट्रेड हो गया और इसका साइज क्या दोस्तों हमने रखा है 10 इंच। ठीक है दोस्तों, ट्रेड ये वो जगह है जहाँ पर हम पैर रखकर चढ़ते हैं सीढ़ियों पर। फिर उसके बाद में दोस्तों ये हम नीचे आ जाते हैं। ये हमारी जो लाइन है ये क्या है, ये है दोस्तों राइजर। इसका साइज दोस्तों हमने क्या रखा है 8 इंच रखा है। ठीक है, तो हमारे पैरों के उंगलियों के सामने जो दीवार होती है स्टेप की, उसे हम राइजर कहते हैं। तो दोस्तों राइजर ये है। दोस्तों राइजर किसे कहते हैं, हम स्टेप की ऊंचाई को कहते हैं। ठीक है, और ट्रेड कहते हैं स्टेप की चौड़ाई को। अब दोस्तों आ जाते हैं नीचे लाइन पर। दोस्तों ये हमारी जो लाइन है इसे एंगल कहते हैं। यदि दोस्तों हमें एंगल के बारे में नहीं पता है तो हम सीढ़ियों के उड़ान स्लैब को सही ढंग से ढलाई नहीं कर पाते हैं और जब हमारे स्टेप सही नहीं बन पाते हैं, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं या बढ़ जाते हैं। दोस्तों ये हमारी वही लाइन है जिस पर हम स्लैब डालते हैं, उड़ान छत डालते हैं, जिसे ढलाई से गणित भी कहते हैं। दोस्तों तीनों लाइनों के बारे में आप बता दिए मैंने। अब हमें तीनों लाइनों में यह जानना है कि 3 लाइनों का काम क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन मार दी है। तो ये लाइन जो हमारी समझ लीजिए दीवार है दोस्तों। ठीक है, और इस दीवार का जो छत है ये छत है। दोस्तों जो छत है तो ये छत सहित दीवार की हाइट मान के चलिए आप 10 फीट है। ठीक है, तो जैसे कि इस दीवार की हमारी नाप 10 फीट है तो हम 10 फीट यहाँ लिख देते हैं दोस्तों। ये हमारा यहाँ पर 10 फीट हो जाता है। तो दोस्तों ये हमने 10 फीट यहाँ पर लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, 10 फीट को इंच में बदल देंगे। तो इंच में बदलने के लिए क्या करना दोस्तों, 1 फीट में 12 इंच होता है। तो हम इधर घुरे का निशान लगा देते हैं और इधर 12 लिख देते हैं और इधर बराबर कर देते हैं। तो 12 दहाई 120 हो जाता है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ये जो 120 हो गया है तो 120 को हम भाग कर देंगे राइजर से। तो राइजर से कैसे करेंगे दोस्तों, कि राइजर का जो साइज हमने रखा था 8 इंच, उससे हम भाग करेंगे। तो आप जो राइजर का साइज रखेंगे 6 इंच 6 इंच 7 इंच 8 इंच 9 इंच जो भी रखेंगे आप भाग उसी से करेंगे। तो हमने 8 इंच रखा था तो हम 8 इंच से करते हैं। आप जो साइज रखेंगे उस साइज के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, 8 का 12 से भाग कर देंगे तो 8 एकन्नम 8 हो जाता है। ठीक है, अब 12 से 8 निकाल देते हैं तो यहाँ पर 4 बच जाता है और फिर यहाँ से शून्य को हम यहाँ पर ले आते हैं, फिर हो जाता है 40। ठीक है, तो हम 40 का 8 से भाग कर देंगे तो 8 पच्चे 40 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, 8 पच्चे 40। यहाँ पर हमारा शेष कुछ नहीं बच रहा है। तो जैसे कि ये हमारा बन गया यहाँ पर 15। ठीक है, तो 15 क्या है दोस्तों, ये 15 स्टेप, ये स्टेप। तो हम जब इसकी दीवार नाप लेते हैं तो 10 फीट मिल जाता है। 10 फीट को हम इंच में बदल देते हैं तो 120 हो जाता है। 120 के बाद हम अपने राइजर की जो साइज है उससे अगर हम 120 का भाग कर देते हैं तो 8 का जैसे हमने साइज रखा था तो 15 आ गया। अगर यही साइज हम 7 का रखते तो कुछ और आता, 6 का करते तो कुछ और आता है। मतलब जितने राइजर की ऊंचाई कम करेंगे उतने स्टेप बढ़ते जाएंगे, जितनी राइजर की ऊंचाई बढ़ाएंगे उतने स्टेप घटते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसी प्रकार से हुआ तो हमारे 15 स्टेप बनकर तैयार हुए हैं। इसमें टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 स्टेप बनेंगे। अब दोस्तों हमारा राइजर का काम खत्म हो गया, क्योंकि ये कंफर्म हो गया कि 15 स्टेप हमारे बन रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लिख देते हैं 15। ठीक है, स्टेप। तो दोस्तों ये हमारा 15 स्टेप बन जा रहा है। अब क्या करना है दोस्तों, हम इसको एक बार फिर से मिलकर देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि राइजर की हमने गणना कर ली है, 15 स्टेप बनकर तैयार हो रहे हैं। अब हमें ट्रेड की गणना करनी है। तो ट्रेड की गणना कैसे करेंगे दोस्तों, तो ट्रेड का जैसे कि मान के चलिए हम 10 इंच के हिसाब से लगा रहे हैं
दोस्तों क्या करना है कि ये जो 15 स्टेप हैं वो हम फिर यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। और 15 के बाद में हम गुड़े का निशान लगा देते हैं और फिर ये जो 10 हमारे हैं वो यहाँ पर ले आ देते हैं, फिर हम बराबर का निशान लगा देते हैं। फिर अब 15 का 10 से अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमारा हो जाता है 150, ठीक है, यानी 150। दोस्तों ये याद रखिएगा कि जब हम राइजर की मैथ करेंगे तो भाग से करेंगे और जब ट्रेड का करेंगे तो वह गुणे से करेंगे, ठीक है। यानी राइजर की गणित भाग से और ट्रेड की गणित गुणे से, तभी हमारे सीढ़ियों के पूरे स्टेप का हिसाब निकल पाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 150 इंच हमारा बनकर कंप्लीट हुआ है। और 150 इंच को हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा नीचे का फर्श वाला एरिया है, यहाँ से मान के चलिए हमारी दीवार से ऊपर गई है, तो फर्श वाली एरिया से हमने इधर को 150 इंच टेप रख देना है और 150 इंच नाप लेना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने 150 इंच जैसे मान के चलिए नाप लिया है, यहाँ पर हमारा 150 इंच आ जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 150 इंच अंकित कर दिया है और यहाँ से हम इस पर से ये जो एंगल लेते हैं, ये पूरा एंगल हमारा ऐसे यहाँ से स्टेप के हिसाब से चलाता है। फिर इसी पर हम इस प्रकार के टुकड़े ऐसे बना बना के रखते जाएंगे तो हमारी सीढ़ी बनती चली जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें ट्रेड, राइजर और एंगल के बारे में जानना चाहिए। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो हमारी सीढ़ी का नाप बहुत क्लियर निकल जाता है, बिल्कुल ठीक ठाक, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।